नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नमिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। प्राकृत और अप्राकृत ये दो शब्द वैष्णव भाषा में बहुत ही महत्वपूर्ण है। गौड़ीय वैष्णव की परिभाषा में प्राकृत ये शब्द का सामान्य अर्थ है जड़, भौतिक, स्थूल, और अप्राकृत का मतलब निस्थूल, चिन्मय, आध्यात्मिक। तो प्रकृति क्या है? प्रकृति है शक्ति अथवा स्वभाव। तो भगवान कौन है? वही सर्वशक्तिमान, सब शक्तियां इनकी है। और भगवान की असंख्य शक्तियों में तीन मुख्य है। भगवान की अंतरंग शक्ति, बहिरंग शक्ति और तटस्थ शक्ति। अंतरंग शक्ति का मतलब जो अप्राकृत, चिन्मय, जो आध्यात्मिक जगत पर है। और बहिरंग शक्ति इनकी माया शक्ति है, जिससे इस पूरा भौतिक जगत घटित होते हैं। और माया शक्ति से ये भौतिक जगत चलते रहते हैं। जगत का मतलब यो गच्छति इति जगत, जो सदैव चलते रहते हैं संसार से। संसार में ये भौतिक जगत है, ये भगवान की बहिरंग शक्ति है। और तटस्थ शक्ति, तटस्थ शक्ति का मतलब जीव शक्ति। तटस्थ का मतलब जो बीच में है। जीव भगवान की चिन्मय प्रकृति है, लेकिन क्योंकि जीव इस भौतिक वातावरण में भी आ सकते हैं, इसलिए वो तटस्थ बोलते हैं। तट का मतलब नदी जैसे, नदी में जैसे दो तट होते हैं जो खूल होते हैं, तो इस प्रकार भी
जीव चिन्मय जगत वैकुंठ जगत में रह सकते अथवा भौतिक जगत में, इसलिए तटस्थ बोलते हैं। तो प्राकृत और अप्राकृत। प्राकृत मतलब भौतिक, भौतिक का मतलब जो इस ब्रह्मांड में है। इस ब्रह्मांड तो 8 प्रकार के भूत, 5 महाभूत और 3 सूक्ष्म भूत से गठित है। जैसे कि भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, भूमिर आपो नलो वायु खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति अंगे भिन्ना प्रकृति अष्टधा। 5 महाभूत है, भूमि, आप अर्थात जल, भूमि, आप, अनल आग, वायु और आकाश, और सूक्ष्म है मन, बुद्धि, अहंकार। तो ये 8 श्री कृष्ण की भिन्न प्रकृति है। श्री कृष्ण कहते हैं ये 8 मेरी भिन्न प्रकृति है, मतलब कुछ नहीं है जो भगवान से भिन्न है, लेकिन क्योंकि हम जो भौतिक जगत में हैं, हम सोचते हैं हम भगवान से भिन्न हैं, और क्योंकि इस भौतिक जगत का मुख्य अर्थ नहीं है भगवान की सेवा करना, इसलिए वो भौतिक प्रकृति या भिन्न प्रकृति कहलाते हैं। और श्री कृष्ण की अंतरंग प्रकृति वो चिन्मय जगत में है, और चिन्मय जगत में सब कुछ चिन्मय है। चिन्मय का मतलब चैतन्यमय, और सब कुछ जो अप्राकृत जगत में है वो अप्राकृत कहलाते हैं। आध्यात्मिक जगत, वैकुंठ जगत, सब कुछ जो वहाँ पर है सब कुछ चिन्मय है, चैतन्यमय है, और सभी वस्तु, सभी जीव जो वहाँ पर है तो सदैव भगवान की भक्ति भावना से भावित होते हैं और सदैव भगवान की सेवा करते हैं। तो इसलिए भौतिक जगत प्राकृत या बिना प्रकृति कहलाते हैं, क्योंकि इस प्रकृति, इस भौतिक प्रकृति से, इस भौतिक प्रकृति का प्रभाव से, इस माया शक्ति का प्रभाव से सब जो भौतिक जगत में निवासी है सोचते हैं मैं भगवान से अलग हूँ, या मैं कृष्ण से अलग हूँ, मैं स्वयं भगवान हूँ, ईश्वर अहम भोगी। तो ये प्राकृत बुद्धि कहलाते हैं। प्राकृत बुद्धि, अप्राकृत बुद्धि। प्राकृत बुद्धि है ये कि मैं कृष्ण से अलग हूँ, मैं स्वयं भगवान हूँ, मैं ईश्वर हूँ, मैं निरंतर हूँ, मैं भोगी हूँ, सब कुछ जो जगत में है मेरा भोग के लिए है। तो ये प्राकृत बुद्धि कहलाते हैं। और अप्राकृत बुद्धि है वैकुंठ वृत्ति, वैकुंठ बुद्धि। वैकुंठ में सब वैकुंठ वासियों सोचते हैं कि मेरा परिचय है कृष्णदास, भगवान नारायण का दास, मैं भगवान का दास हूँ। तो ये अप्राकृत बुद्धि है। अप्राकृत बुद्धि में यही समझना है, अपरयम यतस्त्वन्यं प्रकृतिं विद्धि मे पराम जीवभूतं महाबाहो येदं धार्यते जगत्। कि ये भौतिक प्रकृति है और उससे अलग है जीव। वो जीव भगवान की अंतरंग शक्ति है, और अंतरंग शक्ति में एक विभाग है जो तटस्थ शक्ति बोलते हैं, वो जीव शक्ति है, जिनकी प्राकृत बुद्धि से इस पूरा जगत चलते रहते। वो प्राकृत बुद्धि क्या है? मैं भगवान से अलग हूँ, मैं जगत का कारण हूँ, ये पूरा जगत की सृष्टि किस लिए हुई? मेरा भोग करने के लिए। तो ये प्राकृत बुद्धि है, और इस प्राकृत बुद्धि से भगवान को समझना संभव नहीं है।
क्योंकि भगवान अप्राकृत है और इनको समझने के लिए तो यही क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ऐसा अधिकार होना चाहिए तो कि अप्राकृत बुद्धि युक्त होना। तो वो अप्राकृत बुद्धि क्या है? मैं कृष्ण दास हूँ, इनकी सेवा करने से, उस सेवा भावना से भगवान हमको प्रकट होते, भगवान स्वयं हमको इनके स्वरूप दिखाते हैं अगर हमारी ऐसी अप्राकृत बुद्धि होती है। तो इसलिए केवल चर्चा करने से, तर्क करने से भगवान को समझना संभव नहीं है। अगर हम ऐसे बड़ो कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसमें चर्चा करेंगे तो भगवान है या भगवान नहीं है, तो जो प्राकृत बुद्धि संपन्न व्यक्ति तो इतने भी चर्चा करने, इतने भी विचार करके भी तो भगवान को समझ नहीं सकते, क्योंकि शुरू से इनकी प्राकृत बुद्धि है। तो अप्राकृत बुद्धि कैसे प्राप्त होते हैं? तो पहले समझना चाहिए कि इस भौतिक प्रकृति के परे अप्राकृत जगत है, परा प्रकृति और अपरा प्रकृति। उस ऐसे समझना चाहिए कि सब कुछ जो इस भौतिक जगत में है वो सिद्ध नहीं है। सब कुछ जो इस भौतिक जगत में है सब कुछ अस्थायी है, पूर्ण नहीं है, और सब कुछ जो इस भौतिक जगत में है दुख का कारण होते हैं। तो जो बुद्धिमान है, विवेकी, सोचते हैं कि इस जीवन तो सब कुछ नहीं है, इस भौतिक प्रकृति तो सब कुछ नहीं है, अवश्य ही इस भौतिक स्थूल प्रकृति के परे एक आध्यात्मिक चिन्मय स्थान है, नहीं तो जीवन का क्या उद्देश्य है, इस पूरा जगत का क्या उद्देश्य है। सबका जीव का हृदय में तो यही इच्छा है कि मैं सुखी होऊंगा, और भौतिक प्रकृति में हम बहुत संघर्ष करते हैं, बहुत प्रयास करते हैं जैसे कि हम सुखी हो सकते, लेकिन इतने सा संघर्ष करके भी हम वास्तविक और पूर्ण सुख नहीं मिलते हैं। तो इसलिए समझना चाहिए कि इस भौतिक जगत पूर्ण नहीं है, इस जगत के बाहर या परे एक अप्राकृत जगत है जिसमें भौतिक प्रकृति के नियम नहीं चलते। इस भौतिक प्रकृति के नियम से जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, आध्यात्मिक, अधिभौतिक, अधिदैविक क्लेश होते हैं। तो ये हमारा स्थान नहीं है। तो यही समझना चाहिए। तो कैसे समझना? तो केवल भौतिक प्राकृत बुद्धि से विचार करने से तो वो संभव नहीं है, लेकिन भगवान की कृपा से अगर एक व्यक्ति का हृदय में ऐसी भावना, ऐसी अप्राकृत बुद्धि का उदय होते हैं, तो फिर वो व्यक्ति भगवान की अंतरंग शक्ति, अप्राकृत जगत के बारे में कुछ न कुछ धारणा प्राप्त कर सकते हैं कि भगवान है, और सत्संग मिलके भगवान के शुद्ध भक्तों की संगति प्राप्त करके ऐसे व्यक्ति भगवान के बारे में पूरी पता मिल सकते हैं। तो प्राकृत बुद्धि है और अप्राकृत बुद्धि है। प्राकृत बुद्धि से अगर हम भगवान के बारे में चर्चा करेंगे, हम प्राकृत बुद्धि से भगवान को
मापना करना चाहते हैं। लेकिन भगवान ये शब्द का अर्थ है जो असीम है, भगवान असीम है, तो कैसे इनको मापना है? तो माया ये शब्द का एक अर्थ है, वो भगवान को माप करने का प्रयास करना, वो ही माया है। क्योंकि इस प्रयास की मैं भगवान को माप करना, तो कितना बड़ा है, कितना छोटा है, कितना चौड़ा है, तो ऐसी बुद्धि की हम भगवान को माप करेंगे। भगवान कौन है? तो हमारे बोतल में रखना भगवान, और उसका ढक्कन रखना, फिर हम म्यूजियम में हम भगवान को देख सकते हैं। तो ऐसी बुद्धि प्राकृत बुद्धि है, वो अहंकार है। ऐसे सोचना कि भगवान ऐसे वस्तु है जो हमारी बुद्धि से माप करना संभव है। तो ऐसा प्रयास अहंकार का चिन्ह है, और इसलिए जो प्राकृत बुद्धि युक्त होते हैं तो कभी भी भगवान को समझ नहीं सकते, और इसलिए बोलते कोई भगवान नहीं है। आधुनिक प्राकृत विज्ञान से हम बहुत कुछ आविष्कार किया, तो बहुत कुछ माप कर सकते, लाइट, डेप्थ, विड्थ। वो भौतिक विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान, तो यही कार्य है, सब कुछ मापना। तो यही है ऐसे, यही है ऐसे, यही है ऐसे। लेकिन अगर हम सोचते हैं कि हम भगवान को मापेंगे, तो वो ही माया है, वो ही प्राकृतिक बुद्धि है। क्योंकि इसी बुद्धि से भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त करना संभव नहीं है। तो ऐसा है आधुनिक वैज्ञानिक की भूल है कि वे सोचते हैं कि अगर ऐसे वस्तु है जो हम नहीं देख सकते और माप नहीं कर सकते और सुन नहीं सकते, अगर हमारे प्राकृतिक इंद्रियों के द्वारा उसको माप नहीं कर सकते, उसको अनुभव नहीं कर सकते, तो ऐसे तो कोई वस्तु नहीं है, ऐसे वस्तु का कोई अस्तित्व नहीं होते। लेकिन यही भूल है। क्यों हम सोचते हैं कि सब कुछ जो है तो हम उसको हम देख सकते, सुन सकते, माप कर सकते। ऐसे समझना चाहिए कि हमारे सभी इंद्रियों सीमित और पूर्ण है, तो अपूर्ण है सभी इंद्रियों, आंख, कान, सब कुछ सीमित और अपूर्ण है। तो भगवान असीम, पूर्ण, सिद्ध, शुद्ध है। तो कैसे हम भौतिक प्राकृतिक इंद्रियों से भगवान को माप कर सकते? वो संभव नहीं है। तो इसलिए नहीं समझना चाहिए कि कोई भगवान नहीं है। अगर हम सोचते हम भगवान को नहीं देख सकते, नहीं सुन सकते, माप नहीं कर सकते भौतिक इंद्रियों से, तो कोई भगवान नहीं है। तो यही भूल है। हम भगवान को देख सकते, सुन सकते, तो कैसे? अप्राकृत इंद्रियों के द्वारा। तो अप्राकृत इंद्रियों क्या है? जो चिन्मय शक्ति, अंतरंग शक्ति से शुद्ध होते हैं, वही इंद्रियों से हम भगवान को देख सकते, हम भगवान की वंशी ध्वनि सुन सकते हैं। तो कैसे संभव है? अप्राकृत इंद्रियों क्या है? वो जीव के स्वाभाविक इंद्रियों है। अभी हमारी मूल इंद्रिय शक्ति इस भौतिक प्राकृत स्वभाव से आच्छादित होते हैं। इसलिए हम खाली भौतिक प्राकृत रूप, रस, स्पर्श, गंध इत्यादि अनुभव कर सकते। लेकिन हमारे मूल अप्राकृत इंद्रियों भी है, और जब
हम भगवान का नाम जपते हैं, भगवान के बारे में कृष्ण सुनते हैं, कृष्ण कथा, तो धीरे धीरे वो अप्राकृत बुद्धि से हम भगवान को देख सकते, हम भगवान की वंशी ध्वनि सुन सकते, हम हरे कृष्ण मंत्र सुन सकते, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सुनते हैं हरे कृष्ण मंत्र, हम सुनते हैं, लेकिन पूर्ण श्रवण करना ऐसे है कि भगवान का नाम सुनने से हमारे हृदय में भगवान की रूप गुण लीला सब प्रकट होते हैं। तो हम सुनते हैं, लेकिन हमारा श्रवण पूर्ण नहीं होते हैं। जब तक प्राकृत बुद्धि होती है, तब तक हरे कृष्ण नाम सुनने से वो नाम का पूरा प्रभाव प्रकाशित नहीं होगा। लेकिन ऐसे है कि कृष्ण नाम ही कृष्ण है, और अगर चाहे भी हम समझते हैं या नहीं समझते हैं, तो कृष्ण नाम ही कृष्ण है। और वो नाम सुनने से क्या होते हैं, धीरे धीरे हृदय साफ होते हैं। साफ का मतलब वो प्राकृत बुद्धि निकाल जाते हैं और अप्राकृत बुद्धि आते हैं। वो प्राकृत बुद्धि क्या है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य युक्त होते हैं। और अप्राकृत बुद्धि ये है शुद्ध बुद्धि कि मैं कृष्णदास हूँ और मैं सभी इंद्रियों और मन का उद्देश्य है इनकी सेवा करना। तो ऐसे अप्राकृत इंद्रियों पर भगवान का अप्राकृत अर्थात चिन्मय दिव्य नाम रूप गुण लीला प्रकट होते हैं। इसका अर्थ है कि हम अप्राकृत इंद्रियों से भगवान की अनुभूति करते हैं। भगवान अगर देखते, भगवान सबके हृदय में विद्यमान है और भगवान देखते हैं हमारा क्या स्वभाव है, हमारी क्या इच्छा है। जब तक हमारी इच्छाएं होते हैं इस प्राकृत जगत भोग करना, तो तब तक भगवान हमारे इंद्रियों पर प्रकट नहीं होते। अगर हम भगवान का श्री विग्रह देखते हैं, हम सोचते यही पत्थर है। अगर हम भगवान का शुद्ध नाम सुनते हैं, हम सोचते ये एक साधारण शब्द है। क्यों ऐसे होते हैं? भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है, वो ही भगवान है। कृष्ण नाम और कृष्ण तो एक ही है, नाम रूप में कृष्ण भगवान है। लेकिन जिनकी प्राकृत बुद्धि है कि इस भौतिक प्रकृति के अलावा और कुछ नहीं है, तो इसलिए कोई अप्राकृत वस्तु नहीं है, भगवान तो नहीं है। और अगर भगवान है तो भगवान भी भौतिक होते हैं। तो ऐसी बुद्धि से भगवान को साक्षात्कार करना संभव नहीं होते हैं। तो ऐसी अप्राकृत बुद्धि से भगवान को समझना है, भगवान को देखना है, भगवान के साथ रहना है। ये अप्राकृत बुद्धि उन्नयन करना चाहिए। वो अप्राकृत बुद्धि जीव का धर्म है। शुद्ध अवस्था में वो जीव सदैव जानते हैं कि मैं भगवान का दास हूँ, मैं भगवान जैसे अप्राकृत हूँ। लेकिन जब तक वो अप्राकृत बुद्धि नहीं होते हैं, तब तक वो भव बंधन चलते हैं और पुनर्जन्म होते हैं, पुनः मृत्यु होते हैं। तो ये अप्राकृत बुद्धि कि मैं भगवान का दास हूँ। भगवान कौन है? भगवान अप्राकृत है। भगवान ये भौतिक स्थूल वस्तुओं से परे है, वे ही सच्चित आनंदमय है। तो ये अप्राकृत बुद्धि का विकास करना चाहिए।
वो भगवान और भगवान के भक्तों की कृपा से प्राप्त होते हैं। तो इसलिए विश्वास से, अप्राकृत विश्वास से भगवान की भक्ति करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। ये विषय बहुत गहरा है और इसलिए पहले से सब कुछ समझना थोड़ा कठिन होता है, लेकिन बार बार सुनने से हम धीरे धीरे समझ सकते हैं कि भगवान अप्राकृत है, मैं भी अप्राकृत हूँ, मैं ईश्वरीय नहीं हूँ, मैं जीव हूँ, मैं भगवान श्री कृष्ण का दास हूँ। और ऐसी अप्राकृत बुद्धि से भगवान की वास्तविक सेवा, जो शुद्ध भक्ति कहते हैं, वो भगवान की वास्तविक सेवा करना संभव है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram.